फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिवाइज। इसमें से आज हमारी कुल क्लास में बात करें तो ये हमारी 14वें नंबर क्लास है पैसिवाइज की, और इसका पार्ट नंबर 2 है इंपरेटिव सेंटेंस का। तो लास्ट डे हमने पढ़ा था इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिवाइज 3 तरीके से बना सकते हैं, जिसमें से लास्ट डे हमने फर्स्ट मेथड आपके सामने कंप्लीट कर दिया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंड मेथड की सहायता से हम आखिरकार पैसिवाइज जो इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं। चलिए सर्वप्रथम उसका मेथड लिखते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें सर्वप्रथम आता है लेट, इसके बाद लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ये समझ लेना, ये रूल नंबर 2 वही बताया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है नियम, ये समझ लेना। जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया होगा, जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो तो, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो तो ये हमारा सेकेंड मेथड कब लगेगा? अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अगर एक्टिव वॉइस में, अभी हम आपके सामने सेंटेंस डिस्कस करेंगे कैसे वो सेंटेंस होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो ये नियम नहीं लगेगा। जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा तभी ये नियम आपके सामने, ये इसको हम इस सेकेंड नियम से जो हमारा पैसिव वॉइस होगा बनाएंगे। अब एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। जैसे अगर आपके सामने लास्ट टाइम हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, कॉल द प्यून। कॉल द प्यून इसका मतलब होता है चपरासी को बुलाओ। अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो हमने कहा था, इसको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से बताया था, यू आर ऑर्डर टू कॉल द प्यून। यहाँ पर देखो ये हमारी क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद में तुरंत क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो कॉल द प्यून, यहाँ पर द प्यून क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेट। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, लेट। हम इसको सेकेंड मेथड से बनाना है। लास्ट डे क्लास में हमने आपके सामने फर्स्ट मेथड से आपको उसके सामने बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से अपना तैयार कर लें। तो लेट, सर्वप्रथम क्या लिखते हैं, लेट। तो यहाँ पर ये हमारा पैसिवाइज, यहाँ पर इधर हम बना रहे हैं पैसिवाइज। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, लेट। लेट लिखने के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, लेट। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द प्यून। देखो ये हमारी, ये क्या है, ये वर्ब है। तो यहाँ पर द प्यून क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो लेट द प्यून, इसके बाद क्या लगाते हैं, बी। लेट द प्यून बी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, कॉल्ड। लेट द प्यून बी कॉल्ड। या फिर हमने आपको फर्स्ट मेथड से बताया था, यू आर ऑर्डर टू कॉल द प्यून। लास्ट डे हमने फर्स्ट मेथड आपके सामने डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट मेथड में हमने आपको ये बताया था, यू आर ऑर्डर टू कॉल द प्यून। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मूव करते हैं, प्लीज डोंट या डोंट लीव मी अलोन। डोंट लीव मी, डोंट लीव मी अलोन, डोंट लीव मी अलोन। ये सेंटेंस आपको सामने लिखा है, डोंट लीव मी अलोन। तो इसको किसमें, इसको पैसिवाइज में चेंज करना है। तो आपके सामने 2 मेथड है। हमने आपके सामने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, जिसमें से हमने आपको बताया था कि उसमें यू आर फॉरबिडन, इसमें से फॉरबिडन लगाते हैं, यू आर फॉरबिडन टू लीव मी अलोन। या फिर अगर आप बनाना चाहते हैं लेट से, तो लेट इसके बाद लेट लगाने के बाद यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव किस क्या होगा, लेट आई नॉट बी। अब इसके बाद लीव मीन्स होता है छोड़ना, इसी थर्ड क्या होगी, लेट आई नॉट बी लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट अलोन। ये हमारा, ये सेंटेंस हमारा किस में हो गया, ये पैसिवाइज में हो गया। ये देखो यहाँ पर डोंट लीव मी अलोन, डोंट लीव मी अलोन। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं फर्स्ट मेथड से, यू आर फॉरबिडन टू लीव मी अलोन। या फिर अगर आप लेट से बनाना चाहते थे तो लेट से ये आपके सामने ऐसे पैसिव बनेगा, लेट आई नॉट बी लेफ्ट अलोन, लेट आई नॉट बी लेफ्ट अलोन। ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या लिखा है। जैसे मान लो अगर आपके सामने कोई एग्जाम्पल आ जाए, ये सेंटेंस हम वो बता रहे हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे प्लीज हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हिम। तो हमने आपको बताया इसे बनाने के तरीके कितने हैं। इसको भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा, देखो हेल्प हिम, तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो हम इसको लेट से बना सकते हैं। उसके बाद यू आर रिक्वेस्ट से बना सकते हैं। तो प्लीज, देखो लेट इसके बाद हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा, लेट ही बी हेल्प्ड, HELPED। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में। अगर आपके सामने नेक्स्ट सेंटेंस आ जाए, जैसे
अगर मान लो सेंटेंस हमारे एग्जाम में ये जैसे आ जाए, सिट डाउन, अगर आपके सामने सेंटेंस ये आ जाए सिट डाउन, बैठ जाओ, तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखो सिट डाउन, यहाँ पर वर्ब है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। देखो सेंटेंस में सिट डाउन लिखा है केवल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड हमने आपको बताया था, तो इसमें केवल वही लगेगा, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, यू आर ऑर्डर्ड टू, इसके बाद सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ये सेंटेंस बनकर हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। हम सेकंड मेथड से हमने आपके सामने डिस्कस किया कि जो पैसिव वॉइस होते हैं हम कैसे बनाते हैं। देखो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम लिखते हैं लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना है, ये नियम कब लगेगा? जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया गया हो। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तब ये हमारा ये नियम लगेगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया है कॉल द प्यून, तो लेट द प्यून बी कॉल्ड। यहाँ पर देखो हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया था द प्यून, तो इस वजह से हमारा सेंटेंस इसी से बन गया। या फिर हम अगर इसको चाहें तो यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द प्यून, हमारा जो फर्स्ट मेथड था हम उससे भी इसको बना सकते हैं। इसके बाद डोंट लीव मी अलोन, तो यहाँ पर लेट आई नॉट बी लेफ्ट अलोन। या फिर इसको हम जो हमने कल फर्स्ट दो तरीका बताया तो उसी बना सकते थे कि यू आर फॉरबिडन टू लीव मी अलोन, प्लीज हेल्प हिम। सेंटेंस क्या है हमारा? प्लीज हेल्प हिम। ये सेंटेंस 2-3 बार आ चुका है, तो ये सेंटेंस आपको अपने दिमाग में रखना है, प्लीज हेल्प हिम। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? लेट ही बी हेल्प्ड। या फिर जो हमारा फर्स्ट जो तरीका था कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। अब जिससे ये सेंटेंस आ जाए सिट डाउन, तो इसका केवल एक ही तरीका है बनाने का। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, सिट डाउन केवल लिखा है, तो यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। अब इसके बाद जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 की सहायता से हम कैसे जो पैसिव वॉइस होते हैं उनको बनाते हैं आज। अब रूल नंबर 3 की हम डिस्कस करते हैं। जो नियम नंबर 3 है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ से पैसिव वॉइस, केवल एक्टिव वॉइस तो वही होंगे, केवल पैसिव वॉइस आपको देखना है। पैसिव वॉइस लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस शुड, SHOULD, शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी आपको याद रखना है कि एक्टिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो तो आपको ये दोनों नियम कब लगाने हैं? अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिए होंगे तभी ये दोनों नियम लगेंगे, वरना अन्यथा ये दोनों नियम नहीं लगेंगे। जैसे एग्जांपल अगर आपके सामने हम डिस्कस करना चाहें, एग्जांपल जैसे हमारा यही लिखा है, मान लो कॉल द, यही मान लो एग्जांपल लिखा है कॉल द प्यून, चपरासी को बुलाओ। ये हमारा सेंटेंस लिखा है। इसको हमको चेंज करना है किसमें? इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। अब हम इसको जो हमारा थर्ड जो मेथड है उसी से हम चेंज करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? द प्यून, तो यहाँ पर लिख दिया हमने द प्यून। थर्ड हम देखो ऑब्जेक्ट लिखना है द प्यून लिखने के बाद इसके बाद शुड बी, द प्यून शुड बी, SHOULD, शुड बी, इसके बाद कॉल्ड। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, द प्यून शुड बी कॉल्ड। ये सेंटेंस अब आपके सामने एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं। इसको हम जो हमारे तीनों नियम अभी तक हमने जो पढ़े हैं उन तीनों नियमों की सहायता से हम बनाएंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। जैसे आपके सामने का सेंटेंस मान लो आ जाए, ये सेकंड हमारा एग्जांपल है, डोंट किल द एनिमल। डोंट, आपको ये सेंटेंस हम जैसा लिख रहे हैं इसी तरीके से आपको लिखना है, डोंट किल द बर्ड्स। मान लो ये लिखा है सेंटेंस। अब हमारे पास इसको हम तीनों तरीके से बना सकते हैं। इसके कितने तरीके बनाने के? 3 तरीके हैं। आपको देखो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है बनाने का, तो अब फर्स्ट मेथड देखते हैं, डोंट किल द एनिमल। तो इसको बना सकते हैं यू आर, हमने आपसे कल की क्लास में बताया था, अगर डोंट लिखा है तो इसको किस में चेंज करते हैं? यू आर फॉरबिडन टू, इसके बाद होगी फर्स्ट फॉर्म क्या है? यू आर फॉरबिडन टू किल द बर्ड्स। ये हमारा फर्स्ट मेथड देखो हमने आपके सामने डिस्कस किया, यू आर फॉरबिडन टू किल द बर्ड्स। और इसको जो हमारा जो फर्स्ट मेथड है
इसमें भी हम इसको और एक और तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लो आपको ये नहीं मालूम है कि हाँ डोंट के साथ हम ये फॉरबिडन लगाते हैं, आपको अगर ये चीज़ नहीं मालूम है, अगर आपको केवल ये मालूम है कि हम रिक्वेस्टेड ऑर्डर या कुछ लगाते हैं, डिवाइस लगाते हैं, अगर वो चीज़ आपको पता है और आपको ये नहीं मालूम कि डोंट के साथ हम फॉरबिडन लगाते हैं, तो इसका एक और मेथड है बनाने का। अथवा या फिर यू आर यहाँ पर देखो डोंट किल द बर्ड्स, इसमें क्या सलाह दी जा रही है कि पक्षियों को मत मारो, तो यू आर एडवाइज्ड, ADVISED, यू आर एडवाइज्ड। और हमने लास्ट डे क्लास में आपको बताया था, आपको अगर याद होगा कि नॉट और इसके बाद ऑलवेज और नेवर ये हमेशा एक्टिव वॉइस में ही हो, सॉरी पैसिव वॉइस में हो या फिर नरेशन में हो, ये हमेशा टू से पहले लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड, नॉट पहले लिखेंगे, नॉट टू किल द बर्ड्स। ये सेंटेंस बनकर हमारा तैयार हो गया। देखो, या तो आप इस तरीके से बनाओ कि यू आर फॉरबिडन टू किल द बर्ड्स। अगर आपको ये तरीका नहीं मालूम है कि अगर सेंटेंस में जब डोंट लिखा होता है तो इसको चेंज करते हैं फॉरबिडन में, अगर आपको ये मेथड नहीं मालूम है तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू किल द बर्ड्स। अब इसका सेकेंड जो हमने आपके सामने तरीका बताया लेट वाला है, अब हम इसको लेट वाले से बनाते हैं। देखो, लेट के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्ड्स। तो लेट द बर्ड्स, लेट, इसके बाद लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, लेट द बर्ड्स। अब नॉट है तो नॉट लगा दो, लेट द बर्ड्स नॉट बी, इसके बाद मीन होगी लगाएंगे कौन सी, थर्ड फॉर्म, लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड। अब इसके बाद इसको हम थर्ड तरीका जो हमने आपके सामने बताया था शुड बी वाला, तो हम उससे भी इसको बना सकते हैं। तो हमारा जो एक सेंटेंस है, देखो इसमें क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट सर्वप्रथम क्या है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर द बर्ड्स, इसके बाद क्या लगाते हैं, शुड, द बर्ड्स शुड। अब नॉट है तो नॉट लगा दो, नॉट इसमें लिखा है ना, तो द बर्ड्स शुड नॉट बी किल्ड। और इसमें बाई प्लस यू ये नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसमें यू हमेशा जो यू हमारा जो इसमें करता होता है वो छिपा रहता है, इस वजह से इसमें लास्ट में बाई प्लस यू नहीं लिखते हैं। तो देखो हमारा सेंटेंस क्या था, सेंटेंस हमारे पास केवल ये एक सेंटेंस था, डोंट किल द बर्ड्स। तो यहाँ पर हमने आपको इसके 4 तरीके, जो इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने के हमने आपके सामने 4 तरीके डिस्कस किए। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे एग्जाम में इम्परेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। देखो, डोंट किल द बर्ड्स, लेकिन आपको याद रखना है जो हमने आज की क्लास में आपके सामने 2 मेथड डिस्कस किए हैं, इसमें क्या होगा, इसमें जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तभी हम इनको लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट दिया आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब दिया होगा तभी हम जो लास्ट अभी हमने आपके सामने जो 2 नियम डिस्कस किए हैं तभी हम ये लगा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया नहीं होगा तो अन्यथा हमारा जो फर्स्ट नियम है हम केवल वही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, डोंट किल द बर्ड्स, ये हमारा सेंटेंस लिखा था, हमने सर्वप्रथम इसको बनाया है जो हमने फर्स्ट डे क्लास में पढ़ाया था, यू आर फॉरबिडन टू किल द बर्ड्स। हमने बताया था अगर आपको एक्टिव वॉइस में डोंट मिल जाए, तो पैसिव वॉइस में बना दे तो मैं इसको चेंज करेंगे, यू आर फॉरबिडन। अगर ये मान लो आपको नहीं याद रहता है तो इसका एक और तरीका है बनाने का कि अगर यहाँ देखो डोंट किल द बर्ड्स, इसमें क्या सलाह दी जा रही है कि पक्षियों को मत मारो, ये सलाह दी जा रही है, तो ये यू आर एडवाइज्ड। अब लास्ट डे क्लास में हमने आपको बताया था कि ये समझ लेना ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया और नॉट, ऑलवेज नेवर नॉट ये हमेशा टू से पहले लिखे जाते हैं, तो इसको हमने लिख दिया टू से पहले, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू किल द बर्ड्स, ये एक तरीका होगा बनाने का। या फिर इसको हम बना सकते हैं लेट से, जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है, लेट द बर्ड्स नॉट बी, यहाँ पर नॉट लगाया तो हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया, लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड। या फिर जो हमारा थर्ड तरीका है, थर्ड मेथड है बनाने का, द बर्ड्स शुड नॉट बी किल्ड। तो हमारा एक सेंटेंस के देखो, हमारा जो सेंटेंस एक था इसके हमने कितने 4 पैसिव वॉइस आपके सामने बनाकर दिखाए हैं। तो अब हमारा यहाँ से जो इम्परेटिव सेंटेंस का टॉपिक होता है ये आज की क्लास में यही सब पर अब बाइंड अप करेंगे। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल। तो कल की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम जानेंगे मॉडल कौन कौन से होते हैं और उनका पैसिव वॉइस हम किस तरीके बनाते हैं। तो अब
कल की क्लास में हम मॉडल्स के बारे में जानेंगे और उनका पैसिव वॉइस करीब 1-2 क्लासें आएंगी इसकी भी, और इसके बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन का पैसिव वॉइस बनता है वो आएंगी। इसके बाद यहीं से हमारा जो पैसिव वॉइस चैप्टर होता है यहीं से खत्म होता है। चलिए अब आज की क्लास में हम यहीं पर इसको बाइंड अप करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके के शानदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ रहे। आपको 100% यहाँ से समझ लेना एडवांस लेवल पर सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब आज की क्लास में यहीं पर बाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।